नमस्कार। मैं शशांक शेखर त्रिपाठी अधिवक्ता। वर्तमान समय में जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट द्वारा अति सक्रियता दिखाई गई है वह हम सब के लिए चिंता का विषय है। भारत में जितनी समस्याएं हैं, जितनी विभिन्न प्रकार के जिम्मेदारियों के पद हैं, उतने सारे दुनिया में कहीं नहीं है। एक छोटा सा मोहल्ला है दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत जहांगीरपुरी। उस जहांगीरपुरी में दिल्ली नगर निगम अपने अमले के साथ जाता है और वहां से अवैध अतिक्रमण हटाने का प्रयास शुरू करता है। सुप्रीम कोर्ट 10:10 पर बैठती है। 10:20 पर वह एक सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका प्रस्तुत होती है कांग्रेस के नेताओं और तथाकथित सेक्युलर लोगों के द्वारा, और 10:40 पर माननीय उच्चतम न्यायालय स्टे दे देता है। क्या किसी मामले में आपने सुना? पिछले 1 वर्षों से दिल्ली की सड़कों को चारों तरफ से घेर कर बैठे राष्ट्रीय राजधानी को पंगु बना देने वाले तथाकथित किसान आंदोलन, जिसमें आतंकवादी भेड़िए और वामपंथी और अलगाववादी सिख संगठनों के लोग उस आंदोलन को बढ़ावा दे रहे थे। ऐसे लोग जिस दिल्ली को घेर कर बैठे हुए थे, उस पर सुप्रीम कोर्ट 1 वर्ष में नहीं जागा। और जहांगीरपुरी में अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए गए अतिक्रमण दल को रोकने के लिए जो काम सिविल कोर्ट का हो सकता था, जो काम डिस्ट्रिक्ट जज का हो सकता था, जो काम हाई कोर्ट में भी हो सकता था, उस काम के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अति सक्रियता दिखाई है। यह अत्यंत गंभीर विषय है। इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी भारत की जनता को और भारत की राजनीतिक व्यवस्था को सोचना होगा कि कौन से लोग वहाँ बैठे हुए हैं, वे किन की पैरवी करने वाले लोग हैं, वे किसकी पैरवी करते हैं, वे क्यों ऐसा करते हैं। जो भारत के विरुद्ध मूल सिद्धांतों के खिलाफ बातें होती हैं उस पर तुरंत सुनवाई होती है। जो भारत की अस्मिता से जुड़ी हुई बातें होती हैं उस पर 1-1 साल, 2-2 साल, 10-10 साल, 20-20 साल, 50-50 साल और 100-100 साल लग जाते हैं। करोड़ों मुकदमे लंबित हैं सुप्रीम कोर्ट में। झुग्गी झोपड़ी पर छोटा मोटा व्यापार करने वाले बांग्लादेशी अवैध रोहिंग्याओं की सुनवाई के लिए आखिर सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े वकीलों की फीस कौन देता है, इस बात की जांच अब करने का समय आ गया है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को इस बात की जांच करनी चाहिए, रॉ को इस बात की जांच करनी चाहिए, और भारत के प्रधानमंत्री को व्यक्तिगत यह बात संज्ञान में लेनी चाहिए कि भारत की अस्मिता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जाने का अधिकार नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इस विषय पर जरूर चिंतन करें।